सो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 2 ने मेजर एक्शन सीक्वेंस को फीचर किया है। अब ये सवाल आता है कि ज़ीमो का क्या पार्ट होगा दी रेस्ट ऑफ द शो में एंड क्या है उसके इंटेंशंस इन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। तो बिना अपने कान में ईयरफोन्स लगाए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या ज़ीमो एक की है टू फ्लैग स्मैशर्स। सो सैम एंड बकी के परसेप्शन के हिसाब से ज़ीमो काफी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि फ्लैग स्मैशर्स कौन है, क्योंकि बैरन ज़ीमो एक ऐसा आदमी था जो कि एक की था टू हाइड्रा, जो कि हमने सिविल वॉर में देखा है एंड वो एक लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं कि हाइड्रा एक लास्ट नोन सोर्स था फॉर सुपर सोल्जर सीरम। शायद ऐसा हो सकता है कि ज़ीमो अवेयर होगा इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस की डीलिंग्स के बारे में विद सुपर सोल्जर सीरम एंड वो रिंकल उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में वो एक प्रेजेंस है ऑफ पावर ब्रोकर। ये पावर ब्रोकर के बारे में हमें एपिसोड 2 में भी बताया गया था एंड ऐसा भी एक चांस आ जाता है कि वो भी शायद हाइड्रा एफिलिएटेड होगा। एक ऑल्टरनेटिव थियरी सजेस्ट करती है कि ज़ीमो हिमसेल्फ है पावर ब्रोकर। ज़ीमो के पास एक्सेस है हाइड्रा के सीक्रेट्स को लेकर एंड थस वो उसे शील्ड से चुरा लेता है जब वो इन्फिल्टर करता है निक फ्यूरी के ऑर्गेनाइजेशन को। इन शॉर्ट इसका संदर्भ यही निकल जाता है कि ज़ीमो को कुछ ज्यादा एंड प्रिसाइज नॉलेज है अबाउट हिस्ट्री ऑफ सुपर सोल्जर प्रोग्राम इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो उसे क्वालिफाइड बना देता है टू वर्क विद सैम विल्सन एंड बकी बार्न्स। एंड अभी इससे ये सवाल भी पैदा हो जाता है कि क्या ज़ीमो बकी एंड सैम के साथ काम करेगा, उनके साथ टीम अप करेगा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। तो एपिसोड 2 के एंड में ज़ीमो को थोड़ा एक ब्रीफली बताया गया, लेकिन ये इम्प्लीफिकेशन क्लियर है, ज़ीमो शायद बनेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का आंसर टू हैनिबल लेक्टर एंड थैंक्स टू ज़ीमोस एक्सेस टू हाइड्रा सीक्रेट्स। फॉर एग्जांपल सिविल वॉर की बात ले लो, सिविल वॉर के इवेंट से वक्त ज़ीमो को पता था सुपर सोल्जर सीरम को कैसे रिक्रिएट किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये भी बात है कि ज़ीमो के पास बहुत कम इंसेंटिव है दूसरे को हेल्प करने का, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, स्पेशली हाइड्रा के जैसे बकी बार्न्स उसके कंट्रोल में था। एक ही लॉजिकल सोल्यूशन है कि ज़ीमो रिकॉग्नाइज करेगा एक अपॉर्चुनिटी बकी एंड सैम के अंदर जो उसके अंदर एक आग पैदा करेगी। मुझे लगता है अगर कोई रीजन जिसकी वजह से बैरन ज़ीमो हेल्प कर सकता है सैम एंड बकी की, वो है एज ऑफ सुपर हीरोज आफ्टर एंड गेम। सिविल वॉर के वक्त उसे सिर्फ अवेंजर्स से नफरत थी, लेकिन अभी उसे सुपर हीरोज के नाम पर ही नफरत हो गई है। और यहाँ पे अभी मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मैं बात करने वाला हूँ प्रोजेक्ट रीबर्थ के बारे में। तो स्पेसिफिकली ब्रैडली की ट्रीटमेंट एंड उसकी इम्प्रिजनमेंट डायरेक्टली पुल्ड आउट है ऑफ ट्रुथ रेड व्हाइट एंड ब्लैक, एक ऐसी स्टोरी जो रिवील करती है डार्क सीक्रेट्स ऑफ प्रोजेक्ट रीबर्थ। आइजिया ब्रैडली के ट्रॉमा को हेवीली हिंट करा गया था इन एपिसोड 2 एंड मुझे लगता है शायद बैरन ज़ीमो को कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स पता होंगे अबाउट कैप्टन अमेरिका, अबाउट हाइड्रा, सो आगे आने वाले एपिसोड में हमें शायद वो दिखने को मिले। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया बैरन ज़ीमो के क्या इंटेंशंस हो सकते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। अगर आपको ये वीडियो में मजा आया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी यूनिक कंटेंट्स मिलता रहता है। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय एंड